जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। श्री धर्मराज जी की व्रत कथा। धर्मराज जी का व्रत करने वाले को संक्रांति से संक्रांति तक 1 वर्ष नियम से कथा सुनकर संक्रांति के दिन उज्जमन करना चाहिए। 1 वर्ष कहानी नहीं सुन सके तो संक्रांति से 6 महीना, सवा महीना, 13 दिन या 6 दिन पहले से कहानी सुनना आरंभ करके संक्रांति के दिन उज्जमन किया जाता है। 6 दिन भी नहीं सुन सके तो 1 दिन सुनकर उज्जमन करना चाहिए। इसी प्रकार नियम करके कार्तिक शुक्ला बैकुंठ चतुर्दशी को भी उज्जमन कर सकते हैं। इसी प्रकार अधिक मास में भी 1 मास नियम करके उज्जमन कर सकते हैं। आइए अब हम धर्मराज जी के व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपया यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान देने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है, जब राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजन करने वाला था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु का सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से विमुख कभी नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसको आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी की बड़ी भारी नगरी है, जो कि पापी लोगों के लिए भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में सदा सुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली, सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की हैं और हीरे की मणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास में चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्यों का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए बताया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न तो हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा,
हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपका प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का भी उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपत्ति काल आने पर भी मेरे इन अंगों का यानी आपत्ति काल आने पर भी मेरे अर्थात धर्म के इन अंगों का पालन करता रहे। धृति अर्थात संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कथा श्रवण का व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे या पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे, तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे पास में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद और काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावें और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी गई हैं भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने चांदी की सीढ़ी भी दान देवें। सुंदर बनी शैया भी दान दें जिस पर गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गौदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति अधिक भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर से पुनः प्राणों का संचार हो गया और इसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर उस गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्यादि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु परांत जब स्वर्ग में पहुंची, तब देवताओं ने उसका आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुख से मुक्त हो जाते हैं।